गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हमने इसके अंदर ए था, ए के अंदर भी 6 बात थी, फिर बी सी डी ऐसे था, हमने सारी बात पढ़ी हैं। हमारी वो पहली वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें हम आर्टिकल 20 तक की बात कर चुके हैं। तो आज हम 21 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर निम्नलिखित बातें आती हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं कि प्राण मतलब आपकी जान से बात हो रही है और दैहिक मतलब शरीर को लेकर बात हो रही है। तो जो आपके इसके जो आपको आज़ादी मिली हुई है, आपके प्राणों की जो आज़ादी मिली हुई है, आपके शरीर सम्मिलित जो आज़ादी मिली हुई है, उनकी बातें जो है हम क्रम में करेंगे। तो आर्टिकल 21 का एक ही हम बात कर लें या 1 2 3 हम कर लें कि 21 के अगर एक की बात की जाए, पॉइंट 1 की बात की जाए, तो आपको गरिमापूर्ण इज्जत जीने की स्वतंत्रता है। गरिमा पूर्ण जीवन जीने की आज़ादी या स्वतंत्रता। क्लियर है बात? आपको जो है गरिमा पूर्ण मतलब गरिमा मतलब इज्जत से जीवन जीने की आज़ादी है। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप गरिमापूर्ण अपना जीवन यापन इंडिया के अंदर कर सकते हैं। आपको कोई भी आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपके खिलाफ कोई बात कह रहा है या आपको जो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपकी इज्जत पर अगर कोई आँच आए तो आप जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आपका जो है ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। आर्टिकल 21 के 1 की बात हमने की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की हमें आज़ादी है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित सारे पॉइंटों की बात हम कर रहे हैं। आर्टिकल 21 को हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देखिए और क्या बात है। पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 का पॉइंट 2 क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि आश्रय का अधिकार। आश्रय मतलब इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको ये अधिकार है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आपकी मदद भारत सरकार करेगी, या आपकी मदद भारत सरकार करेगी और यहाँ के लोगों को भी आपकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है। जिसके एग्जाम्पल है भारत सरकार करेगी, आश्रय का अधिकार है आपको। आप मदद लेना चाहते हो, सरकार मदद करेगी। जैसे कि भूकंप आ गया, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, भूकंप आ गया तो क्या होगा भैया? भूकंप में आपका घर बार सब तहस नहस हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी जाया। तो ये भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो आपको जो है प्रॉपर्टी दे, घर दे रहने के लिए, या आपको जो है सहायता प्रदान करे। ये किसका अधिकार है? भारत सरकार का अधिकार है। मान लो बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तबाही आ जाए, जैसे कोरोना पैंडेमिक महामारी आ गई, लोग तबाह हो गए, तहस नहस हो गए, तो आपको आश्रय का अधिकार है, आपको मदद लेने का अधिकार है। भारत सरकार आपकी मदद करेगी। ये आर्टिकल 21 का भी आपसे बात कह रहा है। आर्टिकल 21 का पॉइंट 2 आपसे बात कह रहा है। पॉइंट 3 की बात करें हम, तो पॉइंट 3 क्या कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने की आपको जो है आज़ादी है। बात समझ में आ रही है हमारी कि स्वच्छ पर्यावरण में आपको रहने की आज़ादी है, रहने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि किसी शहर में अगर प्रदूषण हो जाता है, पर्यावरण खराब हो जाता है,
तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, भारत सरकार की है, इंडियन गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट की है। आपको स्वच्छ पर्यावरण में रहने की जिम्मेदारी हमारे देश का संविधान देकर गया है। आपने देखा होगा कि जब किसी भी सूबे में या किसी भी शहर में प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन हद से ज़्यादा हो जाता है, तो सरकारें बहुत सारे प्रयास करती हैं कि पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि कभी ओड नंबर की कार चलेंगी, आज इवन नंबर की चलेंगी, या और भी बहुत सारे प्रयास करते हैं वो। तो ये किसका अधिकार है? ये भारत सरकार का अधिकार है। ये आपको अधिकार मिला हुआ है कि आपको जो है स्वच्छ पर्यावरण में रखा जाएगा। अगर आप स्वच्छ पर्यावरण में नहीं रह रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि सरकार, जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन से ज़्यादा है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। क्लियर है बात? तो आपको जो है स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार भी कौन देता है? आर्टिकल 21 का पॉइंट 3। ठीक है बात। आर्टिकल 4 कह रहा है कि एक दंपत्ति को गोद लेने का अधिकार। कहने का मतलब ये है, दंपत्ति मतलब बच्चे को गोद लेने का अधिकार आपको कौन दे रहा है? आर्टिकल 21 का जो है पॉइंट 4 दे रहा है कि कोई भी इंडियन व्यक्ति जो है किसी एक बच्चे को जो है, एक दंपत्ति को गोद लेने का अधिकार जो है संविधान ने दिया है कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई भी रीज़न है तो आप चाहें तो किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमको ये मिला हुआ है, कोई रोकेगा नहीं अगर आप गोद लेना चाहते हैं तो। और गोद लेने की क्या प्रक्रिया है, फिर इस पर एक अलग से कानून है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि आप कितने उम्र के बच्चे तक को गोद ले सकते हैं, या कोई लड़का अगर किसी लड़की को गोद लेना चाह रहा है तो उनकी उम्र में कितना डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग अलग कानून है, इनको पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप जो है बच्चे को गोद ले सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। गोद ले सकते हैं, है ना, गोद ले सकते हैं। क्लियर है बात? कहीं कहीं परेशानी आ जाती है, उसकी टेंशन न लें आप। और एक है फिर इसके बाद 5वां है प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार। कहने का मतलब यह, कोई आपको दबा रहा है, आपकी इच्छा के खिलाफ कोई आपसे काम करा रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये तुम्हारा जो है संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई आपको जो प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार आपको मिला हुआ है कि आपको कोई दबाने का प्रयास करे या आपसे कोई जबरन कोई काम कराए या आपकी इच्छानुसार आपसे कोई काम कराया जा रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। और जैसे आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाना, इसके एग्जांपल है मैं बता रहा हूँ आपको वही, कि आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के भाग 5 में ये बात लिखी हुई है। क्लियर है पॉइंट? आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इससे आगे बात करते हैं 6 में, जीवन यापन करने का अधिकार। 6 में है जीवन यापन करने का अधिकार। आर्टिकल 21 के पॉइंट 6 में ये बात लिखी हुई है कि आपको जीवन यापन करने का अधिकार है। अब जीवन यापन करने के लिए आप कोई ना कोई रोजगार करेंगे, भाई कोई ना कोई व्यवसाय तो आप करेंगे, छोटा मोटा आप करेंगे। जैसे मान लो आपको ठेले लगाने हैं, जैसे आप कोई गरीब लोग हैं खोखा खोल के बैठे हैं, मजदूर लोग जो है कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको अधिकार दिया गया। अगर आपने कहीं ढकेल लगा रखी है तो आपकी ढकेल को सरकार हटा नहीं सकती, कुछ समय के लिए आगे पीछे करा सकती है किसी टर्म और कंडीशन पर। आपके ठेले लगाने से किसी को वहाँ नुकसान परेशानी हो रही है इस रीज़न पर, या किसी दिन कोई विशेष काम किया जा रहा है सरकार के थ्रू, तो आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ठेलों को हटाया जा रहा है तो भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वो आपको रोज़गार देगी। भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका रोज़गार देना, और आपके रोज़गार को ख़त्म कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको रोज़गार दे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जैसे आप ठेले लगा रहे हैं, मान लो आपके खोखा लगे हुए हैं, है ना, और आप जो है कहीं पर करने जा रहे हैं तो इसको आप हटा नहीं सकती सरकार, कुछ समय के लिए इधर से उधर कर सकती है किसी रीज़न पर। तो ये आपको जीवन यापन करने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के 6 में मिला हुआ है। अभी देखते हैं 7 में क्या है, जमानत पाने का अधिकार। जमानत हो जाती है ना बहुत सारे लोगों की, सर ये क्या मामला है? ये है कि आपके खिलाफ FIR हुई, मान लो 2 समुदायों में लड़ाई हुई
और लड़ाई होने के बाद एक समुदाय ने जाकर वहाँ रिपोर्ट कर दी और कहा कि सर मेरा सिर फाड़ दिया है, मेरे हाथ तोड़ दिए हैं, मेरे बच्चों को मारा है या वगैरह वगैरह कुछ भी किया गया है, तो वो आपके खिलाफ़ एफआईआर करेगा और उसमें कुछ लोगों के नाम होंगे। उन लोगों को जो है जेल हो जाएगी, मतलब जेल नहीं होगी, उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। तो उनको ये अधिकार है कि वो जमानत पा सकते हैं। जमानत पाने का अधिकार है तब तक जब तक आपका अपराध जो है पक्का नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है कि आपने कोई अपराध किया है और उसकी जांच चल रही है। जब तक वो फाइनल नहीं हो पाया है, कंफर्म नहीं हो पाया है, तब तक आपको जो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो जुर्म करना एक अलग बात है और जुर्म साबित होना एक अलग बात है। यदि आपने जुर्म किया है तो आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जुर्म साबित हो गया है तो फिर आपको जमानत नहीं मिलेगी। आपको जो सज़ा दी गई है 1 साल, 2 साल, 10 साल, आजीवन कारावास या जैसी भी सज़ा आपको दी गई है वो आपको फिर जेल में तय करनी होगी। तो आपको जमानत, बहरहाल आप समझ लें कि जमानत पाने का अधिकार जो है 21 के .67 में है। क्लियर है बात? इनको याद कर लेना, बातों को उनको लिख लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब मुझे मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रत्येक इंडियन को ये बातें आनी चाहिए। 8 क्या कह रहा है कि विदेश जाने की स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 21 का 1 पॉइंट कह रहा है कि आपको जो है विदेश जाने की आज़ादी या स्वतंत्रता। क्लियर है बात? हम जो है स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता के अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक हैं, जिसमें हम आर्टिकल 21 को हम देख रहे हैं और 21 के अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जिनमें से हमने 8 पॉइंट देख लिए हैं, जिसमें 8वां पॉइंट है विदेश जाने की स्वतंत्रता। आप अगर किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो भारत सरकार आपको ये अनुमति देती है कि आप भैया जाइए, आप पासपोर्ट बनवाइए और आप जा सकते हैं, कहीं भी घूमिए फिरिए, रहिए, रोज़गार कीजिए, काम कीजिए। आपको जो है ये अनुमति आपका आर्टिकल 21 आपको दे रहा है, क्योंकि ये आपके प्राण और दैहिक शरीर से संबंधित आपके जो है काम है ये। क्लियर है बात? और देखते हैं आपको जो है आर्टिकल 9 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 9 की नहीं, आर्टिकल 21 के अंदर पॉइंट 9 की बात करें, इसको रफ कर देता हूँ मैं। आपने नोट कर लिया होगा और नोट अगर नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करें यहीं से और फिर इनको जो नोट कर लें सारी बातों को। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके समझ में आने चाहिए और आपको लिखनी भी चाहिए। अभी मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे समझेंगे 9वां पॉइंट क्या कह रहा है आर्टिकल 21 के अंदर, 9वीं बात क्या हो रही है। ये बेहद ज़रूरी बातें हैं और ये आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो आर्टिकल 9 कह रहा है आपसे निजता का अधिकार है आपको, निजता का अधिकार। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी पर्सनल बात छुपा सकते हैं। अगर आप कोई पर्सनल बात आपकी है, आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आपका जो है निजता का मामला है, अंदरूनी मामला है, तो आपको अपनी पर्सनल बात छुपाने का भी अधिकार है। पर्सनल बात, ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल आया टीचर ने कहा खड़ा हो जा, काम करके लाए हो कि नहीं सर क्यों नहीं करके लाए, सर ये पर्सनल मामला है मेरा, ना 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 ना, मार पड़ेगी, टीचर उधेड़ देंगे, डंडियाँ बरसाएंगे। तो आपकी कोई विशेष पर्सनल बात है, आप उसको अगर छुपाना चाहें तो आप छुपा सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया, जबरन नहीं किया जाएगा आपके बता। ये सारे अधिकार हमें दिए हुए हैं, हमें पता ही नहीं होता कहाँ लिखे हैं ये। तो आर्टिकल 21 के भाग 21 के पॉइंट 9 में बात हो रही है, ठीक है। 21 के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, हम पढ़ते चल रहे हैं। 9 हमने पढ़ लिया, अभी तो और पढ़ने हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये प्राण और देह मामले संबंधित बातें हो रही हैं सारी। देखते हैं 10वां पॉइंट क्या बात कहता है। 10वां कह रहा है इज्जत से मरने का अधिकार, इज्जत से मरने का अधिकार। सर ये क्या मामला है? तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको पहले तो इज्जत से मरने का अधिकार है। अगर कोई कैदी जेल में है और अगर वो बीमार है तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसने जुर्म किया है इसको सड़ने दो, क्योंकि वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको जो है दवाई दिलवाई जाए, सही जो है मेडिसिन दिखलवाई जाए, कि जिससे कि वो तड़प तड़प कर ना मरे। अगर किसी ने जुर्म किया है, अगर वो मर रहा है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सही जो है स्वास्थ्य के लिए संबंधित जो है सेवाएं प्रदान करें। क्लियर बात? और जब वो मर जाए तो फिर हम उसका जो है अंतिम संस्कार करें। अंतिम संस्कार की जो विधियाँ उस तरीके से की जाए, चाहे वो मुजरिम क्यों ना हो या वो दुश्मन देश का सैनिक क्यों ना हो। अगर हमारा दुश्मन देश का सैनिक भी अगर पाकिस्तान से और इंडिया में कोई आ गया, वो हमारा सैनिक दुश्मन सैनिक है वो,
तो हम उसका अंतिम संस्कार जो है तरीके से करेंगे, क्योंकि इज्जत से मरने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है कि हमारे संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद में किसी व्यक्ति ने कुछ भी किया हो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमारे आइन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से किसी व्यक्ति ने कितने भी गुनाह किए हों, जुर्म किए हों, अब वो मर गया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते से, भाईचारे के नाते से। अब तो मर गया तो हमें उसका अंतिम संस्कार उसके सही क्रम से, कायदे से करना चाहिए। बात समझ में आई? 10वीं वाली बात। अब 11 में क्या कह रहे हैं कि सोने का अधिकार। सर ये क्या है? कैसे कैसे अधिकार पढ़ा रहे हैं आप हमको? सोने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। हाँ भैया ये है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो नहीं। सोने का अधिकार से मतलब ये है कि भारत सरकार ने नहीं, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर ये लिखा है कि एक व्यक्ति को, जो इंडियन व्यक्ति है, उसको सोने का अधिकार है। अब इसमें जैसे मान लो रात 10 बजे के बाद अगर कोई डीजे बजा रहा है तो आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सरकार हमारे सोने का वक्त हो रहा है और ये गाने बजा रहे हैं, ये उद्यम कर रहे हैं, कॉलोनी में मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो आप इनका डीजे बंद कीजिए। तो इससे ये एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको सोने का अधिकार है। अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका एक टाइम है, इतने टाइम तक आप काम करेंगे, उतने बजे के बाद आप जाकर सोएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का मालिक आपसे कहेगा भैया 12 बज रहे हैं रात के, ऐसा कर भैया आजा, कुछ अर्जेंट काम है, उसको निपटाते हैं 2 घंटे। आप कहोगे सो रहा हूँ मैं यार, क्या पागल हो, कैसी बात कर रहे हो बॉस? ये आपको अधिकार मिला हुआ है, आपको सोने का भी अधिकार है। क्लियर है बात? आर्टिकल 21 हम देख रहे हैं, उसके अंदर ये बातें हो रही हैं। 12 क्या कह रहा है भाई? छोटी छोटी बातें हैं ये। 12 कह रहा है कि आपको एकांतता का भी अधिकार है। एकांतता का भी अधिकार है। अगर आप एकांतता में रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। वहीं 13 की बात करें, 13 क्या कह रहा है? तो चिकित्सा का अधिकार है आपको। बिल्कुल है, बिल्कुल है ये वाला अधिकार। तो सरकार फ्री देती है ना, चिकित्सा दवाइयाँ फ्री देती है, चिकित्सा का अधिकार है। हर जो है कस्बे में, शहर में जो है सरकारी हॉस्पिटल होते हैं या ब्लॉक होते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, बड़े जिलों में बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं सरकारी। तो कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि कोई व्यक्ति अगर देश के अंदर मरेगा तो वो जो है दवाई के बिना ना मरे। हमारे देश का व्यक्ति सिर्फ इसलिए मर गया कि उसको हम दवाई ना दे पाए, ये सही नहीं है। तो हम चिकित्सा उनको देंगे, जिसके पास पैसा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, जिसके पास नहीं है उसको जो सरकार जो है अपने सरकारी खजाने से जो उनका इलाज कराएगी या हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगी। तो ये अधिकार दिया हुआ है। आइए इसके बाद देखते हैं फ़ोन टैप करने का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप समझ लेना। ये इम्पोर्टेंट इसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के जो है 14 पॉइंट को पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फ़ोन टैप का अधिकार, फ़ोन टैप का अधिकार कहने का मतलब ये है कि आपके फ़ोन को टेप नहीं कर सकती, रिकॉर्ड नहीं कर सकती, आपकी बातों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, कैसी बात कर रहे हैं, अपने भाई से, दोस्त से, चाचा से, भांजे से, आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। आपकी बातें सिर्फ एक ही शर्त पर रिकॉर्ड की जाएंगी, अगर आपके खिलाफ FIR की गई है, अगर आपके नाम से FIR मौजूद है तो फिर आपके फ़ोन को जो है टेप किया जाएगा और फिर आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी। तो सरकार भी तभी कर सकती है तो आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई हो। अगर आपके खिलाफ FIR नहीं है तो सरकार को ये दायित्व नहीं है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन टेप किया जाए। ये आपका निजता का मामला है, अंदरूनी मामला है, आप किसी से कैसी बात कीजिए। अगर ये रिकॉर्ड हो जाए सारी बातें तो आजकल के लड़के लड़कियां बात करते हैं तो आपको पता ही है, आप समझ जाइए सारी बातें, तो वो सारी बातें आ जाएंगी उसमें तो हो क्या क्या हो रहा है खुल के आ जाएगा, है ना। लड़के लड़कियां बात करते हैं और जो है, और जो शादी होती है नई लड़कियों की तो अपनी माँ से बात करती हैं, अपनी सास की कितनी जो है बुराइयां बता रही होती हैं, तो और टांडव मच जाएगा, घर में लड़ाई होने लग जाएंगी। अच्छा, मेरे बाहर जाने के बाद तो अपनी माँ से मेरी ये बुराइयां करती है, सास बहू से कहेगी, है ना। तो बहुत सारे मामले हैं, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ लेंगे। और देखते हैं आगे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आर्टिकल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट। महिला चाहे तो बच्चा पैदा करे, महिला चाहे तो बच्चा पैदा करे और ना चाहे तो ना करे। महिलाओं को ये विशेष अधिकार मिला है कि अगर वो चाहें शादी के बाद, अगर वो चाहती हैं कि हमें अभी बच्चा पैदा नहीं करना है या अभी हम इसके लिए सक्षम नहीं है,
तो वो नहीं करेंगी, उन पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, ना ही उनका हस्बैंड या शोहर प्रेशर बनाएगा, और ना ही जो है उनके जो है सास हैं, ससुर हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या कोई भी और लोग उस पर प्रेशर नहीं बना सकते। अगर वो कह रही है कि नहीं मुझे बच्चा पैदा नहीं करना तो नहीं करना, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 21 इस बात को कहता है। और आर्टिकल 21 में जो एक बात इसमें ये भी है कि अगर वो चाहे तो वो चाहे कि अगर उसे संभोग नहीं करना है तो वो संभोग भी ना करे, ये उसका अधिकार है। क्लियर है बात? तो ये बात आप नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूँ, आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वस्थ रहने का अधिकार, बात समझ में आ रही है? अगर आप बीमार हैं तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो आपको सही दवाई दे। अब ऐसा नहीं करेगी कि आप बीमार हैं और आप कहोगे सरकार खुद आ भैया, हॉस्पिटल वाले खुद डॉक्टर आए और हमें दवाई घर दे कर जाए। आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। तो आपको जो स्वस्थ रहने का अधिकार सरकार दे रही है, आपका अधिकार है। संविधान ने दिया है कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। अभी कहते हैं ना कोरोना चल रहा है, ये घर में रहो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, कहते हैं ना। हाँ, तो वही स्वस्थ रहने का आपको अधिकार है। देखो अभी कोविड आया, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। सरकार ने वैक्सीन दी, फ्री वैक्सीन चल रही है। बात समझ में आ रही है? किस लिए? कि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। अगर आप किसी बीमारी में उलझ रहे हैं या उलझ जाएंगे तो इसीलिए जो सरकार वैक्सीन दे रही है कि नहीं, हमारा ये कर्तव्य है और ये संविधान में इनको अधिकार मिला हुआ है हमारे देश की आवाम को, जनता को, कि उसको स्वस्थ रखा जाए। और एक और बात मैं आपसे कहूँ कि आपको मरने का अधिकार नहीं है। इस बात को आप समझ लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 17 हम देख रहे हैं। आर्टिकल देखिए किसके अंदर कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं। आपको मरने का अधिकार नहीं है। आपको मरने का अधिकार नहीं है। ये मत समझना है। अगर आप सुसाइड कर रहे हैं, आप खुदकुशी कर रहे हैं, वहाँ अगर पुलिस आ गई तो आपको जेल में ठूसेगी, मारेगी अलग, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप सुसाइड करें। आप पे कार्रवाई चलेगी, आप पे केस चलेगा। किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार है ही नहीं। और ये बहुत अच्छा किया है कि जब आप दुनिया में आए हो तो कुछ देखो, कुछ सीखो, कुछ समझो। क्या यार मर जाते हैं लोग, मैंने देखा है, वो हाथ काट लेते हैं। अरे बड़े बड़े मजनू हैं भैया, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड ने फ़ोन काट दिया, हाथ की नस काट ली। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। भाई दिमाग ख़राब है, दनक भर गए, कूद गए, जान दे दी। भैया आप ध्यान रखना, अगर ऐसा करोगे पुलिस ने देख लिया तो ठुकाई होगी, बहुत मारेगी पुलिस। तो इसलिए आपको मरने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 कह रहा है। आर्टिकल 21 के 17वें पॉइंट को पढ़ रहे हैं हम। आपको मरने का अधिकार नहीं है और मरना भी नहीं चाहिए। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो मर जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आगे देखते हैं 18 में क्या बात हो रही है। आपसे प्राण संबंधित बात हो रही है। प्राण और देह स्वतंत्रता आपको दी गई है। अब 18 के बारे में देख लेते हैं। 18 आपसे कह रहा है पॉइंट कि हथकड़ी का अधिकार। हथकड़ी का अधिकार, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो आपका ये, आप उससे कह सकते हैं कि भैया हथकड़ी मत पहनाओ हमें, हम ऐसे ही चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हथकड़ी आपको नहीं पहनाई जाएगी जब तक आपको सज़ा नहीं मिल जाएगी। आपने जुर्म किया है, पुलिस पकड़ने आएगी, ले जाएगी बस, कार में बैठालकर, बाइक पे बैठालकर, ख़त्म कहानी। आपको हथकड़ी नहीं पहनाएगी। हथकड़ी आपको तभी पहनाई जाएंगी तब आपकी जो है सज़ा तय हो जाएगी, तब आपका जुर्म साबित हो जाएगा, आपको सज़ा मिल जाएगी, तब आप सरकार के रूप में या कानून की नज़र में पूर्ण रूप से दोषी होंगे, आपकी सज़ा कन्फर्म हो चुकी है, तो तब आपको हथकड़ी पहनाई जाएगी। बशर्ते आपने सिर्फ लड़ाई की, दंगा फसाद किया और आपको पुलिस पकड़ने के लिए आई तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको हथकड़ी पहनाए, तब तक आपका जुर्म साबित ना हो। क्लियर है बात? तो आप ये कह सकते हैं कि हथकड़ी ना पहनने का मेरा अधिकार है। आर्टिकल 21 मुझसे ये वाली बात कह रहा है। आइए 22 का आर्टिकल 21 का 18 देख लिया हमने। अब देखते हैं 19 का क्या है। देखो ये बात आपको मालूम नहीं होगी, ये भी जरूरी है। देखो हंसी आएगी आपको। बिजली का अधिकार, सर मतलब क्या है? ये आपको अधिकार मिला हुआ है कि आपके क्षेत्र में लाइट आनी चाहिए। सरकार आपको लाइट देगी, बिजली देगी। अगर बिजली नहीं मिल रही है तो आप इस आर्टिकल 21 के तहत जो है केस कर सकते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में तो बिजली नहीं आती, लाइट ही नहीं आती। पड़ा हो तब तो करें। तमाम शहर कस्बों में, गाँव में जो है लाइट 4-4 घंटे तक नहीं आती, 4-4 दिन तक नहीं आती। अगर लाइट चली गई है तो आप फ़ोन करके पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसलिए लाइट गई है।
और इतनी देर में आ जाएगी, कोई रीज़न रहा है, तो आपको बिजली का भी अधिकार है, आपको लाइट भी मिलेगी। क्लियर है बात? और देखते हैं, हाँ एक और बात है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं से इज्जत से पेश आने का अधिकार। अगर कोई पुरुष महिला से बेइज्जती सी बात कर रहा है तो उस महिला को ये अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 21 के 20वें पॉइंट के तहत कि महिलाओं से इज्जत से पेश आना, महिलाओं से इज्जत से पेश आना। आप मारा कूटी कर रहे हो, है ना, आप गाली गलौज कर रहे हो, तो ये आपको अधिकार नहीं है। अगर वो चाहे ना तो एक एफआईआर करेगी और कहेगी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, मेरे फंडामेंटल राइट्सों को दबाया गया है, मुझसे ये बदतमीजी की गई है, मुझे मारा गया है या मुझसे गाली गलौज की गई है, तो विशेष तौर से महिलाओं से इज्जत से पेश आना है। ये आर्टिकल 21 कह रहा है। बात समझ में आ रही है कि आपको महिलाओं की इज्जत करनी है। अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो वो चाहें तो एफआईआर कर देंगी, लेकिन लोग पढ़े तब ना। तो ये बात हो गई आर्टिकल 21 के अंदर 20 बातें, ठीक है। या तो आप इसको एक ही बात मान लो पूरी को, बस ये राइट्स मिले हुए हैं, सोने का अधिकार, एकांत का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, फोन टेप का अधिकार, महिलाएं चाहे बच्चा पैदा करें या ना करें उनको अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार जो है, आपको मरने का अधिकार नहीं है, हथकड़ी आपको कोई पहनाएगा नहीं तब तक आपका जुर्म साबित नहीं हुआ है, बिजली का अधिकार आपको मिला हुआ है, महिला से इज्जत से पेश आने का अधिकार है। ये अधिकार या तो आप एक ही बात में समझ लो या इनको पॉइंटों में अलग अलग समझ लो। तो हमने पॉइंटों में समझा है, तो 20 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है। आर्टिकल 21 का ए देखेंगे अब हम। बात समझ में आ रही है? ये आपने नोट कर लिया होगा सारी बातें, और नोट ना की हो तो वीडियो को पॉज कर लेना फिर नोट कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे समझते हैं आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है। अब आर्टिकल 21 का ए आया है। आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार, लोगों को पढ़ने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। पहले ये कानूनी अधिकार था, पहले सिर्फ ये कानूनी अधिकार था, आप पढ़ें तो पढ़ लें ना तो ना पढ़ें, लेकिन बाद में जो है इस अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत। आप इस बात को नोट कर लेना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। पहले ये कानूनी अधिकार था, अब जो है ये मौलिक अधिकार है, और 21A में बात कही जा रही है। क्लियर है बात? आपके समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और सरकार के द्वारा जो है 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देगी, फ्री या निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है बात? तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल होते हैं हर जगह, आपको मालूम है, सरकारी स्कूल हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप देखिए कि आज दिल्ली के स्कूलों की जो कंडीशन है ना सरकारी स्कूलों की, वहाँ बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन या एजुकेटेड लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़े। आप एक बात समझिए कि हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ के टीचरों की सैलरी कितनी होती है? 2000, 5000, 10,000, 20,000, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ा रहे होते हैं। वहीं अगर हम सरकारी टीचरों की बात करें तो 40,000, 50,000, 1 लाख, पढ़ाते कुछ नहीं है मूंगफली खा रहे हैं, बैठे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे जाना पसंद नहीं करता है। हम बिला वजह सरकार पैसा खर्च कर रही है। देखिए आप कितना पैसा देते हैं हमें, कि स्कूल में फंड आता है, टीचरों की सैलरी आती है, स्कूल बनवाते हैं हम। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को। सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, इस मामले में पिछड़ा हुआ है इंडिया। सिर्फ दिल्ली में जो है काफ़ी हद तक जो काम किया गया है, सरकारी स्कूलों को चमन किया गया है। तो आपको ये अधिकार है कि 14 साल तक का आपका अगर बच्चा है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आपको ये मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। इससे पहले जो है ये कानूनी अधिकार था। क्लियर है बात? तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जो है आर्टिकल 22 की। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, वो क्या कहता है। आखिरी आर्टिकल है ये, आर्टिकल आखिरी है मूल अधिकारों के
दूसरे अधिकार का, प्राण एवं मूल अधिकारों को स्वतंत्रता का अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो पढ़ना है उसका जो है ये आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 22। ये क्या कहता है, एक बार इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 22 ये आपसे कह रहा है गिरफ्तारी के मामलों में कुछ स्वतंत्रताएं, गिरफ्तारी के मामलों में कुछ स्वतंत्रताएं। तो अब क्या क्या, जैसे गिरफ्तारी किसी की हो रही है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको जो है क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, एक बार उनकी हम जो है बात आपसे कर लेते हैं। ये कुछ बातें तो आपको पता होंगी कि 6 बजे के बाद जो है किसी भी औरत को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगले दिन पुलिस पकड़ने के लिए आएगी, ये बात तो आपको मालूम होंगी। लेकिन हम इसके संबंध में बात करते हैं। तो 3 प्रकार की जो है हमें जो है इसमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर हम पहले स्वतंत्रता की बात करें तो वो आपसे कह रहा है संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर पुलिस, मुझे मान लो मैंने कोई काम किया, पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है, गिरफ्तार करने के लिए आई है, तो पहले पुलिस को ये बताना होगा कि वो मुझे किस रीजन पे गिरफ्तार करने के लिए आई है, क्या बात हुई है जो पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है या आई है। पहले रीज़न बताइए आप, एक बात। दूसरी बात, गिरफ्तारी करने के समय के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जैसे ही आपको पुलिस थाने में ले जाती है तो आपको फिर जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ये पुलिस का कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात, मजिस्ट्रेट द्वारा तय समय तक ही उसे हिरासत में रखा जाएगा। 24 घंटे के बाद जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट अगर कह दे कि इसको आप 3 दिन तक हिरासत में और रख लो, या 1 दिन के लिए और रख लो, या इसको छोड़ दो, या इसको जेल भेजो, तब तक ही हिरासत में रखा जाएगा मजिस्ट्रेट के आदेश तक। ये 3 बातें आप समझ लेंगे। क्लियर है बात। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रोकथाम के लिए एक तो दंडात्मक है, जब अदालत से सजा हो गई हो। एक बात, जब अदालत से सजा हो गई हो तो बात खत्म ही हो जाती है। मजिस्ट्रेट ने बोला कि जाइए जेल भेजो और जेल में है और सजा तय हो गई तो वो अपनी सजा काट ही रहा है। दूसरी बात, शक के आधार पर निवारक हिरासत। आप शक के आधार पर जो है अपने पास रखना चाहते हैं लोगों को या किसी व्यक्ति को, कि आपको शक है कि इसने यह जुर्म करा सकता है या कराया है, तो आप फिर उसके कुछ नियम हैं। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त अधिकार। शक के आधार पर आपने किसी को रखा, उसका मतलब है निवारक निरोध कानून। आपने शक के आधार पर किसी को रख रखा है तो आपको कुछ उसके अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या अधिकार हैं, एक बार उनके बारे में हम सिर्फ ऐसे ही मुझे समझ लेते हैं कि इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। आपको शक है कि ये कोई भी दंगा करा सकता है, फसाद करा सकता है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आप उसको हिरासत में रख ही नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, यदि 3 महीने से ज़्यादा समय तक व्यक्ति को हिरासत में रखना है तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को हिरासत में रख रहे हैं, 3 महीने हो गए तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप उसको उससे भी ज़्यादा हिरासत में रखना चाहते हैं तो आप जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके पहले प्रयास कीजिए, तो वहाँ से जज अनुमति दे दे कि हाँ इसको आप रख सकते हैं, तब आप रखेंगे, वरना आपको छोड़ना होगा। ये आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इससे आगे के आर्टिकल के बारे में बात करेंगे हम बाद में। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी हमारी, और नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।